अगर इंटरव्यू वाले कहते हैं कि ये ले जी पॉइंटर और एक्सप्लेन करें ग्लाइकोलाइसिस को खड़े होने रेस्पेक्टेड वे में, तारीफ लिखनी है वाइट बोर्ड पे, टॉपिक का नाम लिखना है ग्लाइकोलाइसिस, साथ में आपने एक्सप्लेन करना है सर ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, लाइसिस मीन ब्रेक डाउन। ग्लाइकोलाइसिस जो फर्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट मेटाबॉलिक पाथवे है एनिमल्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर, इन विच ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में ब्रेक डाउन होता है पायरुवेट में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। नेक्स्ट उनको साथ में आपने बताना है कि सर ग्लूकोज है 6 कार्बन शुगर, 6 कार्बन शुगर इंप्रेशन डालने के लिए क्या करना है आपने, इस तरह 6 कार्बन बनाने हैं, मेरे साथ साथ बनाएं, और इधर बनाना है HO, इधर बनाना है HOH, इधर कार्बन नंबर 3 के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप बस इस साइड में बना देना है। ठीक है, ठीक है। ये आपका बन गया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अब आपने इंप्रेशन डालने के लिए बताना है कि सर ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन कंपाउंड है, ग्लूकोज जो है 6 कार्बन शुगर है हमारे अंदर, जो ये हमारे ब्लड का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, इसको ब्लड शुगर भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ब्लड शुगर भी कहते हैं। हमारे ब्लड के अंदर अगर इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाए या ज्यादा हो जाए तो डायबिटीज होने का खदशा होता है, ये इतनी अहम शुगर है। अब सर क्योंकि मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ रिप्रेजेंटेशन है ग्लाइकोलाइसिस, तो मैं सीधा अपने टॉपिक की तरफ आती हूँ और साथ में आपने बताना है कि सर इस तरह से है कि ग्लूकोज जो है वो मेजर सोर्स है हमारे अंदर एनर्जी का। ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो हमें एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, इसलिए हमारे सेल के अंदर इस ग्लूकोज की एंट्री होना बहुत जरूरी होती है। उसके बाद यहाँ पे स्क्रीन पे आपने देनी है हेडिंग साइट, साथ में बताना है कि साइट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज साइटोप्लाज्म, क्योंकि ये एरोबिक रिएक्शन है तो ये सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक, साथ में ना क्वेश्चन लगाना है और कहना है व्हाई इट टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, कहीं और क्यों नहीं होता, बिकॉज इसके सारे जो मेटाबॉलिक एंजाइम्स हैं हेक्सोकाइनेज से लेके पायरुवेट काइनेज तक, ये सर सारे साइटोप्लाज्म फ्रैक्शन में पाए जाते हैं, इसलिए ये जो प्रोसेस है ये सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक, यहाँ पे आपने ये बताने के बाद अब वो आपको सुन रहे होंगे कि लड़की इतना अच्छा इंप्रेस कर रही है, इंप्रेशन डाल रही है, लड़का इतना अच्छा रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आपको सुन रहे होंगे। अब आपने बताना है कि सर सेल में मेटाबॉलिक साइटोप्लाज्म में इस मेटाबॉलिक पाथवे के लिए ग्लूकोज की सेल के अंदर एंट्री बहुत जरूरी है, और ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है वो एक प्रोसेस है जिसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस के जरिए ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हमारे सेल के अंदर एंटर होता है। यहाँ पे वो क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पे वो क्वेश्चन करेंगे व्हाट इज एंडोसाइटोसिस। आपने कहना है कि सर साइटोसिस इज अ प्रोसेस। क्या? साइटोसिस, साइटो का मतलब सेल। साइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी मटेरियल सेल के अंदर एंटर होता है या सेल के बाहर आता है। अगर कोई मटेरियल सेल के अंदर आ रहा हो तो उसको कहेंगे एंडोसाइटोसिस। अगर कोई मटेरियल सेल के बाहर जा रहा हो उसको कहेंगे एक्सोसाइटोसिस। अगर कोई मटेरियल लिक्विड फॉर्म में हो और सेल के अंदर आ रहा हो तो उसको कहेंगे पिनोसाइटोसिस। क्या कहेंगे? पिनोसाइटोसिस। क्लियर हो गया? ठीक। अब ये हेडिंग्स आपने व्हाइट बोर्ड में बनाने के बाद आपने बताना है कि सर ये है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ये जैसे सेल के अंदर एंट्री करेगा इसके ऊपर सबसे पहले जो एंजाइम काम करेगा वो होगा हेक्सोकाइनेज।
अब देखें, आप लोग जितना भी ये लोग मेरा लेक्चर ले रहे हैं, आप लोग खुशकिस्मत हैं कि आज के बाद ग्लाइकोलाइसिस आपको फिंगर टिप्स पे आती होगी और आप बगैर बुक्स के, बगैर किसी रेफरेंस के ये टॉपिक पढ़ाया करेंगे। बिकॉज मैं ये जो चैप्टर है आपको एंजाइम काइनेटिक्स के साथ पढ़ाऊंगा, और एंजाइम काइनेटिक्स जो है वो आपको अगला स्टेप भी बताता जाएगा और आपको ये आपके सारे कंसेप्ट भी क्लियर कराता जाएगा। ठीक, अब नाम सुनना है आपने, नाम ये देखें, आपने ना इधर लिखना है ग्लूकोज, क्या लिखना है, ग्लूकोज, और आपने अब साइकिल बनाना शुरू करना है। आपने बताना है कि सर ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर हुआ, ठीक, एंटर होते ही इसके ऊपर जो एंजाइम काम करेगा वो होगा हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज। अब इंप्रेशन डालने के लिए देखें, लफ्ज ही आपको बता रहे हैं कि रिएक्शन क्या हो रहा है। आपने बताना है कि सर हेक्सोकाइनेज जो है, इसके नाम से जाहिर है, हेक्सो का मतलब है 6 कार्बन, काइनेज का मतलब इन्वॉल्वमेंट ऑफ एटीपी। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जहां पे भी काइनेज का लफ्ज आ जाए, समझ जाना है कि एटीपी इन्वॉल्व हो रही है, या एटीपी सेल में एंटर हो रही होगी या एटीपी सेल में स्पीशी के अंदर उसको लीव कर रही होगी। ठीक, अब आपने बताना है कि हेक्सोकाइनेज एंजाइम आएगा, वो ग्लूकोज के ऊपर फास्फोरिलेशन कराएगा। फास्फोरिलेशन किसकी मौजूदगी में कराएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हेक्सोकाइनेज क्या करेगा, सेल के अंदर मौजूद एटीपी से एक फॉस्फेट लेगा और एटीपी कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी में, और इसका जो फॉस्फेट है वो उठा के लगा देगा ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 पे, और ये बना देगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। पहला स्टेप सबको समझ आ गया? पहला स्टेप सबको समझ आ गया? अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का क्या मतलब है? ग्लूकोज के पास फॉस्फेट नहीं था, एटीपी से फॉस्फेट लेके इसके कार्बन नंबर 6 पे लगा दिया है। गिने कार्बन नंबर 6 कौन सा है, 1 2 3 4 5 6, इसके ऊपर फॉस्फेट लगा दिया। इसका मतलब ये है कि ये बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के ऊपर एटीपी हमने फॉस्फेट क्यों अटैच कराया है? इसकी रीजन ये है कि सर जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी स्टोर होती है, जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। अब बॉन्ड एनर्जी स्टोर करने के लिए हमने ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 के ऊपर फॉस्फेट अटैच कराया है। कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं? तो आंसर कर दें ताकि मैं आगे बढ़ाता जाऊं। अब आपने बताना है कि सर हेक्सोकाइनेज जो है वो एक्टिव एंजाइम है बनिस्बत ग्लूकोकाइनेज के। क्यों? क्योंकि ग्लूकोकाइनेज सिर्फ ग्लूकोज पे काम करेगा। किस पे काम करेगा? ग्लूकोज पे, जबकि हेक्सोकाइनेज किसी भी 6 कार्बन शुगर पे काम कर सकता है। लिख लें ये पॉइंट, ग्लूकोकाइनेज सिर्फ ग्लूकोज पे काम करेगा, जबकि हेक्सोकाइनेज जो है वो किसी भी 6 कार्बन शुगर, चाहे वो ग्लूकोज है, चाहे वो फ्रुक्टोज है, चाहे वो कोई भी है, उस पे काम कर पाएगा। और यहाँ पे आपने ये भी क्लियर करना है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ ग्लूकोज टू द सेल। बताना है कि सर हम जितनी भी खुराक खाते हैं, हम दालें खाते हैं वो पल्सेस स्टार्च हैं, हम आटा खाते हैं, रोटी खाते हैं, समोसा खाते हैं, आलू खाते हैं, वो स्टार्च है। स्टार्च पॉलीमर है ग्लूकोज का। ग्लूकोज अब स्टार्च ब्रेक डाउन होगा अपने मोनोमर ग्लूकोज में, और वही ग्लूकोज एंडोसाइटोसिस के जरिए हमारे सेल में तशरीफ ले आएगा। अब मैं नेक्स्ट फेज बताने लगा हूँ। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के ऊपर एंजाइम काम करेगा
हेक्सोज आइसोमेरेज, नाम लिख लें, मैंने सिर्फ शॉर्ट फॉर्म लिखता जा रहा हूँ, आप पूरा नाम लिखें। फास्फोहेक्सोज आइसोमेरेज, फास्फोहेक्सोज, नाम सुने, फास्फो का मतलब इसके पास फॉस्फेट है, हेक्सोज का मतलब 6 कार्बन शुगर है, आइसोमेरेज का मतलब इसने ग्लूकोज को चेंज कर दिया है इसके आइसोमर फ्रुक्टोज में, यानी फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना दिया है। सुनाए क्या पॉइंट क्लियर हो गया आपको? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को किस में चेंज कर दिया? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज जो है वो आइसोमर है फ्रुक्टोज का। दोबारा बता रहा हूँ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के ऊपर एंजाइम काम करेगा फास्फोहेक्सोज आइसोमेरेज। फास्फो का मतलब फॉस्फेट, देखें इसके ऊपर फॉस्फेट है। हेक्सो का मतलब कि मैं 6 कार्बन शुगर के ऊपर काम कर रहा हूँ, और फ्रुक्टोज जो है वो 6 कार्बन शुगर है। आइसोमेरेज का मतलब मैंने ग्लूकोज को उसके आइसोमर फ्रुक्टोज में चेंज कर दिया है। अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्लियर हो गया तो मैं आगे चलूं। आइसोमर में इसलिए कन्वर्ट होता है कि आइसोमेरिक कन्वर्जन आपके जिस्म में बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर आइसोमर विद रिगार्ड ऑफ कार्बन नंबर 4। जो गैलेक्टोज है इसको ब्रेन शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेन शुगर। ये आपके ब्रेन सेल्स के लिए बहुत जरूरी है। तो जब ग्लूकोज ने चेंज होना होता है गैलेक्टोज में, ये गैलेक्टोज में चेंज होकर हमारे ब्रेन में चला जाता है, और ये गैलेक्टोज जब चेंज होना होता है फ्रुक्टोज में, ये फ्रुक्टोज में चेंज होकर हमारे जिस्म में आ जाता है। यानी हर शुगर का आपके जिस्म में अलग फंक्शन है। तो जिस शुगर ने जो फंक्शन परफॉर्म करना हो वो उस आइसोमर में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर? अब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के ऊपर एंजाइम काम करेगा फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज। एंजाइम का नाम लिखें, फिर इसका मैकेनिज्म बताता हूँ। फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज, फास्फो का मतलब फॉस्फेट के इस शुगर के ऊपर फॉस्फेट है, फ्रुक्टो का मतलब ये फ्रुक्टोज है, काइनेज का मतलब ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट चेंज हुआ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। अब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के ऊपर एंजाइम काम करेगा फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज। मैंने शाबाश सनम, गुड, बड़े अच्छे आप परफॉर्म कर रही हैं। काइनेज का मतलब फिर एटीपी, एक एटीपी हमने ऊपर लिया था, एक एटीपी हम दोबारा लेंगे सेल से। सेल के अंदर एटीपी हर वक्त मौजूद होती है। क्यों? क्योंकि एटीपी अनस्टेबल प्रोडक्ट है, बनता रहता है, टूटता रहता है और एनर्जी देता रहता है। अब ये एटीपी कन्वर्ट हो जाएगा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में, और इसका हम कार्बन लेके लगा देंगे फ्रुक्टोज के कार्बन नंबर 1 पे। कार्बन नंबर 6 के ऊपर पहले से मौजूद था, कार्बन नंबर 6 के ऊपर पहले से मौजूद था। अब दूसरे एटीपी से हमने लेके लगा दिया कार्बन नंबर 1 के ऊपर, और अब ये बन गया है फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। फ्रुक्टोज का मतलब कि मैं फ्रुक्टोज हूँ, 1,6 का मतलब कि मेरे कार्बन नंबर 1 के ऊपर भी फॉस्फेट है, कार्बन नंबर 6 के भी ऊपर भी फॉस्फेट है। बाइफॉस्फेट का मतलब मेरे पास 2 फॉस्फेट हैं। ठीक है, यहाँ तक आपका ग्लाइकोलाइसिस का फेज था, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। यहाँ तक आपने एनर्जी इन्वेस्ट की है। ठीक, यहाँ तक आप सब लोगों को क्लियर है। तो अब मैं आगे चल रहा हूँ। फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, इसके ऊपर एंजाइम काम करेगा एल्डोलेज। लिखे नाम एल्डोलेज। एल्डोलेज क्या करेगा? फ्रुक्टोज को चेंज कर देगा इसके 3 कार्बन कंपाउंड में। एक आपके से ना क्वेश्चन कर रहा हूं मैं,
6 का हाफ कितना होता है? 6 को अगर मैं 2 हिस्सों में तोड़ूं तो क्या बनेगा? 3 1 3 1 ना। शाबाश। तो अब जब एल्डोलेज फ्रुक्टोज 7,6-बाइफॉस्फेट को तोड़ेगा तो 2 3 कार्बन शुगर बनेगी ग्लाइसर एल्डिहाइड, और इस साइड में बनेगी डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। अब ये दोनों 3 कार्बन शुगर हैं। कौन सी हैं? 3 कार्बन शुगर। इनका स्ट्रक्चर बनाए। ये है डाईहाइड्रोक्सी एसिड, ठीक है। अब ग्लाइसर एल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन जब बनती हैं तो इनके दरमियान एक एंजाइम काम करता है, फॉस्फोट्राइओज आइसोमेरेज। अब इस एंजाइम का काम समझें। जब पीछे से ग्लूकोज मुसलसल मिल रहा है तो साइकिल इसी तरह चलेगा और ग्लाइसर एल्डिहाइड से ही साइकिल चलेगा। जब पीछे से ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो यही डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन जो है वो फॉस्फोट्राइओज आइसोमेरेज की मदद से ग्लाइसर एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, और यही जो है आगे साइकिल चलाता जाता है। यानी ये यहाँ रुक जाता है, ये आगे साइकिल चलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे चलूं। अब यह फेज आपका था स्प्लिटिंग फेज। स्प्लिटिंग फेज देखें,